राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं शुभी जैन आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल अनोखी सहेली में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बांके बिहारी की एक ऐसी सत्य घटना बताऊंगी जिसे सुनकर आपके भी शायद रोंगटे खड़े हो जाएं। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। मगर उससे पहले मैं एक बात पूछना चाहती हूँ कि क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने किसी भी तरीके से कोई विचार मन में करा हो और वो सच हो गया हो। बहुत छोटी सी बात अगर लें कि अगर मान लो आप भगवान के प्रति ही किसी चीज़ को लेके बहुत भक्ति भाव से सोचे कि मैं भगवान का श्रृंगार ऐसा करना चाहती हूँ, या मैं चाहती हूँ कि मेरे घर में ये कथा हो या हवन हो, और वो हो जाए आपकी सोचने अनुसार, तो हम उस समय पे सोचते हैं कि भगवान ने हमारी सुन ली। भगवान हमारी हमेशा सुनते हैं, मगर पूरी जब होती है जब हमारे मन में उसकी दृढ़ निश्चय हो। तो ऐसे ही मैं आज आपको एक भक्त की कथा सुनाती हूँ जिनका निश्चय इतना दृढ़ था कि उनकी भगवान ने कैसे सुनी। यह कथा 40-50 साल पुरानी है। उस समय की बात है जब वृंदावन में इतना ज़्यादा भीड़ नहीं हुआ करती थी। उस समय पंजाब की एक महिला हरलीन कौर बांके बिहारी जी को बहुत ज़्यादा मानती थी। उनमें उनका असीम विश्वास था। वह बांके बिहारी जी के दर्शनों के लिए एक दिन वृंदावन गई। वृंदावन में जिस दिन वो पहुंची उस दिन शरद पूर्णिमा थी। शरद पूर्णिमा के दिन बांके बिहारी जी सफ़ेद वस्त्रों को धारण करते हैं, तो उस दिन उन्होंने सफ़ेद वस्त्र धारण कर रखे थे। हरलीन कौर ने उस दिन बांके बिहारी जी के दर्शनों के बाद अपने मन में उनकी एक अलग ही छवि बना ली। हरलीन कौर बांके बिहारी जी को निहारती ही रह गई। हरलीन कौर ने वहाँ बांके बिहारी जी के सामने खड़े खड़े ही पता नहीं कितने सपने बुन लिए कि मैं भी अगले साल बांके बिहारी जी को शरद पूर्णिमा पे एक सुंदर सा सफ़ेद रंग की पोशाक धारण करवाऊंगी। उन्होंने वहीं खड़े खड़े वह अपने ख्यालों में ही खो गई कि मैं कहाँ से कपड़ा लूँगी, कैसे उस पर नक्काशी करवाऊंगी, कैसे कढ़ाई करवाऊंगी, कितना सुंदर होगा, कहाँ से कैसा मैं उसे सिलूंगी। ये सब बातें उनके दिमाग में चलती रही और वो बांके बिहारी जी के मंदिर में खड़ी रहीं। जैसे ही जयकारे लगने लगे बांके बिहारी जी के, तभी उन्हें कुछ होश सा आया। तभी वो अपने चैत में आई कि हाँ, मैं यहाँ बांके बिहारी जी के मंदिर में हूँ। और उन्हें लगा अरे ये तो मैं सोच ही रही थी, ये तो सब मेरे विचारों में है। जब अपने घर वापस पहुँची, वहाँ पहुँचकर उन्होंने बांके बिहारी जी के लिए बहुत सुंदर से वस्त्र बनाने का निश्चय कर लिया। और वहाँ पहुँच के उन्होंने कपड़ा ढूंढा, कहीं से गोटा लाई, कहीं से कपड़ा लाई, सारी चीज़ों को मिला के अपने ही हाथों से सुंदर सी पोशाक बनाना तैयार कर दिया। अब उनका नियम हो गया था कि वो क्योंकि पहले घर के काम बहुत होते थे, पहले लोग घर में ही सब कुछ काम करते थे, तो उनको समय बहुत कम मिल पाता था। तो वह जो है अपने ही हाथों से पोशाक तैयार कर रही थी। तो जितना उन्हें जिस दिन का समय मिलता था, 1 घंटा आधा घंटा, उतनी देर वो उस पोशाक को तैयार करने में पूरे जी जान से लगाती और पूरे प्रेम भाव से उस पोशाक को तैयार करने लगी। 1 साल कैसे व्यतीत हो गया पता ही नहीं चला, और अगले साल की शरद पूर्णिमा आ गई। अब तक उनकी जो पोशाक थी वो भी तैयार हो चुकी थी और उसे लेके वे वृंदावन बांके बिहारी जी के दर्शनों के लिए पहुंच गई थी। वृंदावन में बांके बिहारी जी मंदिर में एक रूल है कि जब भी आपको कोई सेवा करनी होती है वो आपको लिखवाना होता है। हरलीन कौर जी पिछले साल ही ये चीज़ लिखवा गई थी कि अगले साल शरद पूर्णिमा पे वो बांके बिहारी जी को अपने हाथ से पोशाक धारण करवाएंगी। ये उन्होंने लिखवा दिया था, तो इसलिए उन्हें पक्का था कि इस साल शरद पूर्णिमा पे बांके बिहारी जी मेरे ही हाथ की बनी हुई पोशाक पहनेंगे। बांके बिहारी जी के मंदिर में वह लेके गई पोशाक और गोस्वामी जी को दी कि गोस्वामी जी आज ये पोशाक मेरी तरफ से बांके बिहारी जी को धारण करवा दीजिए। गोस्वामी जी ने कहा कि बहन जी आज नहीं हो सकता, कल धारण करवा देंगे, आज तो यहाँ के राजा की पोशाक धारण करवाई जाएगी। यह सुनकर हरलीन कौर बहुत ज़्यादा दुखी हो गई और उन्होंने सोचा कि यह क्या भगवान के मंदिर में भी कोई राजा और कोई रंक होता है। उन्होंने पोशाक गोस्वामी जी के हाथों में दी और उदास होकर वापस मंदिर से बाहर आ गई। अब राजा ने जो पोशाक बांके बिहारी जी के लिए बनवाई थी वो तो अलग ही सुंदर पोशाक थी, क्योंकि वह राजा था। उसने कारीगरों को कह रखा था कि पोशाक ऐसी होनी चाहिए जो अलग ही दिखे कि हाँ ये राजा ने बनवाई है ये पोशाक। तो राजा ने पोशाक गोस्वामी जी के हाथों में दी और गोस्वामी जी राजा की दी हुई पोशाक को बांके बिहारी जी को धारण करवाने लगे। जैसे ही उन्होंने पैजामा पहनाया वो तो बांके बिहारी जी का पहनाया गया, मगर जब वे बांके बिहारी जी का ऊपर का जिसे कुर्ता कहते हैं वो पहनाने लगे, तो भी उन्हें लगा कि कहीं बांके बिहारी जी का हाथ पीछे हो रहा है। मतलब उन्हें ये लगा कि बांके बिहारी जी के हाथ में वो पोशाक आ ही नहीं रही है और कुछ ऐसा है कि बांके बिहारी जी वो पोशाक नहीं पहन रहे हैं।
बार बार कोशिश करने पर भी वो पोशाक ऊपर का कुर्ता नहीं पहनाया जा रहा था। गोस्वामी जी घबरा गए। बाहर श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही थी और जयकारों की खूब आवाजें आ रही थी। घबराहट में गोस्वामी जी ने बाके बिहारी जी के पैरों में गिर गए और उनके पैर पकड़ लिए और रोने लगे। तभी उन्हें कुछ आवाज सुनाई दी। अब पता नहीं वो बाके बिहारी जी के आवाज थी या उनके अपने अंतर्मन की आवाज थी। उन्हें सुनाई दिया हरलीन कौर की पोशाक। ये सुनते ही गोस्वामी जी की आंखें खुली रह गईं। उन्होंने फटाफट से बाके बिहारी जी की पोशाक बदलने के लिए हरलीन कौर की पोशाक उठाई और उसे धारण करवाने लगे। उस दिन ऐसा लगा जैसे बाके बिहारी जी खुद आगे बढ़ के वो पोशाक पहन रहे हों। जो श्रृंगार करने में 2 घंटे लग जाते हैं, उस दिन उस श्रृंगार में आधे घंटे में वो सारा श्रृंगार भी हो गया और बाके बिहारी जी के दर्शनों के लिए पट खुल गए। बाहर राजा अपनी बनवाई हुई बाके बिहारी जी की पोशाक को देखने के लिए खड़ा था। वे तत्पर था कि मेरी बनवाई हुई पोशाक बहुत सुंदर है और सारे ही श्रद्धालु देखकर उनकी आंखें खुली रह जाएंगी। लेकिन जैसे ही पट खुले और राजा ने देखा कि ये पोशाक तो वो नहीं है जो वो लाया था, वह एकदम से गोस्वामी जी पे जाकर गुस्सा होने लगा। उसने क्रोधित होकर कहा कि गोस्वामी जी, ये आपकी हिम्मत हुई कि आपने मेरी दी हुई पोशाक नहीं पहनाई। तो गोस्वामी जी ने उन्हें सारी बात बताई और कहा कि आपकी जो पोशाक है वो पूरी ही नहीं आ रही थी, वह छोटी है। राजा गुस्सा हो गया और उसने कहा कि कारीगरों ने ऐसा कैसे कर दिया, पोशाक छोटी कैसे बना दी, मैं अभी उन्हें सबको सजा दूंगा। तो गोस्वामी जी ने उन्हें रोका और कहा कि राजन, हो सकता है कि आप ही में से कोई गलती हो गई हो, आप ही से कोई ऐसी गलती हो गई हो जिसकी वजह से बाके बिहारी जी ने आपकी पोशाक को धारण ना करा हो। इसलिए उन कारीगरों की कोई गलती नहीं है, आप अपने अंतर्मन में झांकिए। ये सुनकर राजा को समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं उसमें अहंकार का भाव आ गया था। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो पीछे जाके खड़ा हो गया। उधर जैसे ही हरलीन कौर के घर वालों ने यह देखा कि बाके बिहारी जी ने हरलीन कौर की वो पोशाक धारण कर रखी है, वे भागे भागे गए और हरलीन कौर को कहने लगे कि आज तो चमत्कार ही हो गया। बाके बिहारी जी ने जो पोशाक धारण करनी थी राजा की, वो नहीं करी और आपकी पोशाक को धारण कर रखा है। हरलीन कौर ये बात सुनकर भागी भागी गई और बाके बिहारी जी के चरणों में गिर गई। उन्होंने जैसे आंखों ही आंखों में बाके बिहारी जी से बहुत सारी बातें कर ली और जैसे उन्हें लगा कि बाके बिहारी जी ने कहा कि पोशाक बहुत अच्छी है और बहुत सुंदर है। ये सुनकर ही हरलीन कौर खुशी के मारे रोने लगी और उनकी आंखों से आंसू बहने। उन्होंने बाके बिहारी जी के आगे शत शत नमन करा और बाके बिहारी जी को लाख लाख धन्यवाद करते हुए कहा, आपने मेरी सेवा स्वीकार कर ली, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उस दिन से हरलीन कौर का बाके बिहारी जी पे अटूट विश्वास हो गया, जैसे हमारा और आपका है। तो अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो, कहीं से भी आपके मन को छुई हो ये कथा, तो इसको प्लीज़ आगे शेयर ज़रूर करिएगा। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इन वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इन्हें शेयर करें ताकि और लोग भी इन कथाओं का लाभ उठा सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। राधे राधे।